अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाकिस्तान का समा। मुझे कहते हैं महक असलम। नाज़रीन, समा वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो कि अवाम के जज्बात की तर्जुमानी इंतहाई बेहतरीन अंदाज में करता है। सियासत का मैदान हो, खेल का मैदान हो, मईशत के मैदान से जुड़ी खबर हो या कोई कौमी मसला हो, अवामी मसला हो, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि इंतहाई ज़िम्मेदाराना अंदाज में अवाम के जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी की जाए। और आज है 1 अगस्त, यानी आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है। अब आज़ादी के महीने में जो आज़ादी के जज्बात है, तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को सजाया जाएगा, हमारी तारीख क्या है, हमारी सकाफत क्या है, कितनी कुर्बानियों से हमने ये वतन हासिल किया, वो सब कुछ समा अपने नाज़रीन तक पहुँचाएगा। आज 1 अगस्त से हमारी ये खुसूसी नशरियात शुरू हो चुकी हैं जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगी। वैसे तो हर दिन ही आज़ादी का होता है, हर लम्हा आज़ादी का होता है, हर लम्हा शुक्र अदा करने का होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये नेमत है। आज़ादी के महीने में हमें बार बार ये एहसास होता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो दुनिया के नक्शे पे हम आज़ाद कौम की हैसियत से उभरे और पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने तरक्की की जानिब सीढ़ी पर पहला कदम रखा। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर जाने जाते हैं, देखे जाते हैं। हर एक तारीख, हर एक लम्हा, हर एक सफ़ा जिसमें हमारे शहदा का खून है, जिसमें जिद्दोजहद है, जिसमें हौसला है, जिसमें हमारे एहसासात की तर्जुमानी है, समा वो सब कुछ अपने नाज़रीन के सामने रखेगा। हमने ये मुल्क कितनी मेहनत से हासिल किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, शहदा का लहू, हमारे बुजुर्गों की जिद्दोजहद, हमारा हौसला, आज़्म, हिम्मत, तारीख क्या थी, दास्तान क्या थी, किस तरीके से ख्वाब देखा गया, फिर वो ख्वाब जो है उसकी ताबीर हुई, किस तरीके से हमने देखा कि अवाम इकट्ठे हुए, नारा एक ही था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, हासिल करेंगे हम पाकिस्तान। तो समा इन तमाम तरह एहसासात को, जज्बात को इन पूरे 14 दिनों में यानी 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। और क्यों ना पहुंचाएं भाई, हमारे लिए आज़ादी का महीना है, जज्बा, जोश हमारा उरूज पर है। हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से सांस लेते हैं और कौमें हमेशा वही जिंदा समझी जाती हैं जो कि अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करती हैं, अपनी सकाफत को दुनिया के सामने दिखाती हैं, अपनी तहजीब को बताती हैं कि बेसिकली हम किस तरह की कौम है। तो ये पूरी दुनिया जान चुकी है गुज़िश्ता महीनों में कि हम एक पुरअमन कौम हैं, हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम दुनिया को पैगाम देते हैं अमन का। तो हमारी जो ये नशरियात है, ये वतन से मोहब्बत का एक छोटा सा इजहार है, ये वफा है, ये अहद है उस जज्बे का कि हम रहें या ना रहें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा। मेरे अकम में इस वक्त मेरी जो सकाफत है, मेरे मुल्क की सकाफत है, जो तारीख है, वो झलक रही है। मैं फ़र्दन इन चीज़ों की तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैगाम स्पेशली अपने नौजवानों के नाम यही है कि हमेशा याद रखें कि ये जो आज़ादी, जिसमें हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये हमें आसानी से नहीं मिली, ये हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिली है, एक जज्बे के साथ मिली है, एक हौसले के साथ मिली है। ये अमानत है हमारे शहदा की और हमने इस आज़म का अहद करना है। वैसे तो हम हर साल ही अपनी आज़ादी के महीने में वतन से मोहब्बत का अहद करते हैं, इस बात का अहद करते हैं कि मुल्क की क़ौम तरक्की में हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर से आप सब ने, हम सब के साथ मिलकर, पूरी समा टीम के साथ मिलकर इस चीज़ का अहद करना है कि आज़ादी के महीने में हम ये वादा करते हैं कि मुल्क की क़ौम तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इस मुल्क के लिए अपने तौर पर कुछ ना कुछ ही करेंगे ज़रूर कि कल को हम ये कहें कि हम एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। हमारे वो शहदा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन वतन के एक एक चप्पे की हिफाजत की, ज़रा बराबर भी वतन पर कोई आंच नहीं आने दी। और स्पेशली वो गाजी, वो फ़ौजी भाई जो कि आज सरहदों पे खड़े हैं और वो हमारे मुल्क की हिफाजत करें ताकि हम इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सके, हम कह सके कि हम जिंदा कौम है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद जो है उसका नारा बुलंद कर सके। क्योंकि मेरे अकम में मीनार पाकिस्तान मौजूद है। मीनार पाकिस्तान, जिसे यादगार पाकिस्तान भी कहते हैं, ये एक ऐसी तारीखी इमारत है जिसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। हमें याद है 23 मार्च 1940 को जब यहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, एक ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए फिर जो मेहनत हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। मीनार पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं। वेलकम टू मीनार पाकिस्तान। यही है वो कौमी यादगार जहां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान की अलामत इस मीनार का संगे बुनियाद 20 साल बाद 23 मार्च 1960 में रखा गया।
तुर्क माहिर तामीरात नसरुद्दीन मुराद खान ने मीनार पाकिस्तान का डिजाइन तैयार किया। इस शाहकार को तैयार होने में पूरे 8 साल लगे। उस जमाने में 70,58,000 रुपए लागत आई। मीनार पाकिस्तान की 20 मंजिलें और 5 गैलरियां हैं। पहली गैलरी 30 फुट की ऊंचाई पर है, जिसके बाद पहली बलाई मंजिल पर जाने के लिए 95 सीढ़ियां हैं। टॉप फ्लोर पर जाने के लिए कुल 255 सीढ़ियां हैं। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप मीनार पाकिस्तान पर 19 तख्तियां नस्ब हैं, जिन पर करारदाद पाकिस्तान, करारदाद दिल्ली, कौमी तराना, कायदे आज़म की तकारीर के इक्तसाबात, अल्लामा इकबाल के अशार के अलावा अल्लाह ताला के 99 अस्माए हसना और कुरान करीम की आयात तहरीर की गई, जिनकी खताती हाफिज मोहम्मद यूसुफ और सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद ने की। तो जनाब, हम आहिस्ता आहिस्ता हर दिन अपने नाजरीन को पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की उसका सफ़र कैसा रहा वो हम बताते हैं। लेकिन जब 1 अगस्त आता है तो तैयारियां और जोश उरूज पे होता है। लाहौर के स्पेशली बाज़ारों में, स्पेशली उर्दू बाज़ार, जो कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ के करीबी बाज़ार में उर्दू बाज़ार बहुत ही करीब है, तो वहाँ पर कैसी तैयारियाँ हैं? दुकानदार जो हैं वहाँ पर क्या झंडियाँ आ चुकी हैं, बैजेस आ चुके हैं, या फिर लोग जो हैं वो महंगाई का थोड़ा शिकवा कर रहे हैं? तो ये वेलरिंग एंड्रयूज से हम जानेंगे। वेलरिंग, आप मुझे बताएगा उर्दू बाज़ार में जश्न आज़ादी के हवाले से क्या क्या तैयारियाँ हैं, या फिर दुकानदार जो हैं उनके पास झंडियाँ, बैजेस, कैप, शर्ट्स आ चुकी हैं, या भी थोड़ा इंतज़ार है? हाँ जी बिल्कुल, यौम आज़ादी से कबल लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं एक दुकान में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ बैजेस, इसके साथ साथ झंडे, कौमी परचम, सफ़ेद और सब्ज़ रंग के लिबास भी नज़र आ रहे हैं। सजावटी सामान भी यहाँ पर जो है लगाया जा चुका है। और हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं जो कि भी सामान की लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी छोटे दुकानदार आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह काम रनिंग में होता जाएगा। कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके पास है? वैरायटी तो हमने सभी रखी हुई है। ठीक है, अब कस्टमर पे डिपेंड करती है कि वो उनको क्या चीज़ चाहिए। हमने तो अपनी दुकान पे रौनक लगा दी है। और अगर इस दुकान की बात करें तो ये दुकान बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हर जगह सफ़ेद और सब्ज़ रंग की यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इनका यही कहना था कि अभी तो लोग इतने तादाद में नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आएगा तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आना शुरू होंगे और ख़रीदारी करके वापस जाएंगे। जी वेलरिंग, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर की सिचुएशन हमने आपको बताई। अब ज़रा शहर कायद का रुख करते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कराची की एक गली है जिसको झंडा गली कहा जाता है, और वहाँ पर कौमी परचमों की बहार है। ये जो मैंने रंग पहना है ये सब्ज़ रंग है, और ये रंग भी हमारी पहचान है, क्योंकि सब्ज़ रंग डिफ्रेंशिएट करता है कि पाकिस्तान में इस रंग की कितनी अहमियत है। हमारे झंडे में 2 ही रंग है, सब्ज़ और सफ़ेद। अब झंडा गली में इस वक्त झंडियों की, परचमों की क्या बहार है, इकरा अवान की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। कराची में अगस्त की आमद सिर्फ कैलेंडर का सफ़ा नहीं बदलती, बल्कि कराची के परचम गली का मंजर भी बदल देती है। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, दुकानों पर बैजेस, झंडियां और खरीदारों का रश देखने को मिलता है। जश्न आज़ादी की तैयारियां कहां तक पहुंची, आइए खरीदारों से जानते हैं।